नमस्कार, स्वागत है हमारे चैनल एजुकेरन में। इसके पहले के वीडियो में हम लोग राष्ट्रपति और उनके शक्तियों के बारे में पढ़ा था और उसी के आगे आज हम लोग पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति अर्थात वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। तो ध्यान देंगे कि अनुच्छेद 63 हमारा बताता है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 63 हमारा बताता है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, ठीक है। और ध्यान देंगे भारत में उपराष्ट्रपति का पद जो है वो अमेरिका से लिया गया है, ठीक है, अमेरिका से लिया गया है, ठीक। इसके अलावा अनुच्छेद 64 क्या बोलता है? अनुच्छेद 64 बोलता है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा अर्थात अपर हाउस का सदस्य होता है, अध्यक्ष होता है, ठीक है, उपराष्ट्रपति। इसके अलावा आप लोग जानते हैं कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का अध्यक्ष तो होता है लेकिन सदस्य नहीं होता है, इसीलिए उसे वोटिंग राइट नहीं मिला है। लेकिन यदि किसी विधेयक पर या किसी विषय पर यदि बराबर वोट पड़ते हैं तो उपराष्ट्रपति को अर्थात राज्यसभा के अध्यक्ष को उस समय यह शक्ति प्राप्त है कि वह अपना निर्णायक मत उस विषय पर दे सकता है, ठीक है। ये अनुच्छेद 64 बताता है। अनुच्छेद 65 कहता है कि यदि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है या राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र दे देता है या राष्ट्रपति को जब महाभियोग के द्वारा हटा दिया जाता है तो राष्ट्रपति के सभी कार्यों का संचालन या निर्वहन उपराष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। लेकिन आप लोगों को पता है, इसके पहले हम लोग पढ़ चुके थे कि राष्ट्रपति का जो पद होता है वो अधिकतम 6 माह तक खाली रख सकते हैं, ठीक है। तो इस बात से सीधी सी बात है कि उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन अधिकतम 6 माह तक कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। इसके बाद अनुच्छेद 66 अनुच्छेद 66 में राष्ट्रपति के निर्वाचन यानी कि इलेक्शन का वर्णन किया गया है। तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है हम लोग ध्यान देंगे, राष्ट्रपति के निर्वाचन से मिलता जुलता है, ठीक है। ये भी एकल मत संक्रमणीय प्रणाली अर्थात एसटीवी सिस्टम से होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, जो कि पूरी तरीके से गुप्त रीति से होता है, ठीक है। तो ध्यान देंगे राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के सभी सदस्य अर्थात लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं, ठीक है। और ध्यान देंगे विधानसभा सदस्य राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। जैसा कि हम लोग पढ़े थे, राष्ट्रपति के चुनाव में केवल केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते थे, ठीक है। संसद के केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते थे, मतलब इलेक्टेड मेंबर ही भाग लेते थे। लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं, ठीक है। और ध्यान देंगे राष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा के भी सदस्य भाग लेते थे, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में केवल और केवल संसद के सदस्य ही भाग लेते हैं और सभी सदस्य भाग लेते हैं। ये हमारा अनुच्छेद 66 बताता है, ठीक है। अनुच्छेद 66 3 बोलता है कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी वही सेम है जो राष्ट्रपति की थी, ठीक है। सबसे पहले भारत का नागरिक हो, ठीक है। इसके अलावा आयु उसकी 35 वर्ष से ज्यादा हो, ठीक है। इसके अलावा लाभ के पद पर ना हो, ठीक। तो ये अनुच्छेद 66 बताता है कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए हमें क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद है अनुच्छेद 67। अनुच्छेद 67 बताता है कार्यकाल अर्थात टेन्योर। तो टेन्योर जो है उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के तरीके ही 5 वर्ष का होता है, लेकिन ध्यान देंगे कि कार्यकाल के बीच में उपराष्ट्रपति चाहे तो इस्तीफा दे सकता है या फिर यदि उपराष्ट्रपति को हटाना चाहते हैं तो हम राज्यसभा के द्वारा ही संकल्प प्रस्ताव को पारित करके हटा सकते हैं, ठीक है। ध्यान देंगे राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, इसीलिए उपराष्ट्रपति को हटाने का जो संकल्प प्रस्ताव है वो राज्यसभा में ही लाया जाता है, ठीक है। केवल लोकसभा से सहमति लेनी होती है, ठीक। तो इस प्रकार से उपराष्ट्रपति को हटाया भी जा सकता है कार्यकाल के बीच में, ठीक। इसके बाद अनुच्छेद 68 कहता है कि उपराष्ट्रपति का पद अधिकतम 6 माह तक खाली रखा जा सकता है, ठीक है। अर्थात
उपराष्ट्रपति की मृत्यु या त्याग पत्र या हटाए जाने के संदर्भ में उसके पद को 6 माह के अंदर ही भर लिया जाएगा। ठीक है, ध्यान देंगे उपराष्ट्रपति का पद जब रिक्त हो जाता है तो उपराष्ट्रपति की जगह कोई अन्य कार्य नहीं कर सकता है। ठीक है, इसके बाद 69वें शपथ। उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता कौन है? राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को हमेशा शपथ दिलाता है राष्ट्रपति, और यदि उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा देना चाहे तो वो राष्ट्रपति को ही देगा। ठीक, इसके बाद एक और है अनुच्छेद 97 में हम लोग जानते हैं उसमें विभिन्न अधिकारियों के वेतन भत्तों के बारे में चर्चा की गई है और उसी में बताया गया है उपराष्ट्रपति का वेतन। तो ध्यान देंगे भारत के उपराष्ट्रपति का जो वेतन है वो 0 है। ठीक है, लेकिन यह उपराष्ट्रपति जो है हमारे यहाँ का, वो राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है, इसीलिए उसको 4 लाख रुपए प्रति माह का वेतन दिया जाता है। ठीक है, 4 लाख रुपए प्रति माह का वेतन दिया जाता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति के रूप में नहीं बल्कि वो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, इसलिए पैसा मिलता है। ठीक है, और अभी हाल ही फिलहाल में चुनाव हुआ है उपराष्ट्रपति का। ठीक है, तो ध्यान देंगे भारत के जो नवीन उपराष्ट्रपति है वो जगदीप धनखड़ को चुना गया है। ठीक है, और उन्होंने मार्गरेट अल्वा को पराजित करके उपराष्ट्रपति का चुनाव जीता है, और पूर्व में जो उपराष्ट्रपति थे वेंकैया नायडू, उनकी जगह ये उनके कार्यभार को संभालेंगे। तो ये हमारा उपराष्ट्रपति था। ठीक है, और इसके आगे के वीडियो में आगे के अनुच्छेदों के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।